अब हम लोग देख रहे हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन होते हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो लास्ट सेगमेंट में हमने कंप्लीट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इस सेगमेंट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल होगा जिसको हम लोग किससे लिखने वाले हैं, NU बाहर से, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, E पॉजिटिव से क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, एडिशन कराने वाले हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होगा वो किस पे होगा, वो एल्डिहाइड के जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये बॉन्ड क्या करता है यहाँ पे, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा O पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे मिलेगा C, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। तो रिएक्शंस यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाली है। तो जो पहला रिएक्शन हम लोग लेकर रहे हैं, देख रहे हैं, वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। किससे रिएक्शन होने वाला है, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड अल्डिहाइड और कीटोन दोनों से एडिशन रिएक्शन शो करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और ये जो रिएक्शन होता है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है या फिर किस में होता है, बेसिक मीडियम में होता है। तो रिएक्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है, यहाँ पे हमारे पास होता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है ब्रेक करता है, हाइड्रोजन साइनाइड ब्रेक करता है, बनाता है H+ और Cn-। यहाँ पे जो Cn- है ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। और ये जो H+ है वो क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये Cn- क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यही न्यूक्लियोफाइल जो है एल्डिहाइड और कीटोन से क्या करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। अगर हम लोग इस रिएक्शन का GR देखें तो हमारे पास एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, कीटोन। तो ये जनरल प्रेजेंटेशन है किसका, एल्डिहाइड, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे R हो गया और इधर क्या हो गया, H हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये एल्डिहाइड है। और अगर दोनों जगह पे क्या हो गया, R हो गया, तब इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, कीटोन है। इससे रिएक्शन करने वाला है कौन, HCN। तो H पे पॉजिटिव चार्ज आता है और Cn पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये कार्बोनाइल बॉन्ड इस तरह से क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से कंबाइन कर लेता है और Cn- किससे, कार्बन से कंबाइन कर लेता है, और हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में होगा या फिर किस में, बेसिक मीडियम में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हमने यहाँ पे दोनों क्या लिया है, RR, तो कीटोन हो जाएगा, RH लिया है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है COH मिलेगा, और C पे क्या अटैच हो जाएगा, Cn। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। Take the screenshot, then we have to see the examples of this kind of reaction. चलिए देखते हैं some examples of addition of hydrogen cyanide to aldehyde and ketone। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, aldehyde।
आल्डिहाइड। आल्डिहाइड को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, RCH O से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके लिए हम लोग GR अलग से लिखें तो हमारे पास क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और H होगा। इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, HCN से करा रहे हैं, साइनोहाइड्रिन से। या तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा या फिर क्या होगा, ये बेसिक मीडियम में होगा। ठीक है, तो यहां से ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, यहाँ पे बनाएगा नेगेटिव, यहाँ पे बनाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और HCN ब्रेक करता है किसमें, H प्लस में और CN माइनस में। तो आप यहाँ क्या करिए कि जो अपोजिट चार्जेस हैं उनके साथ में क्या करिए, आप अटैचमेंट करा दीजिए। तो इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RC और H यहाँ पे है, यहाँ पे O है, O के साथ में कौन गया, H बना लिया OH, और C के साथ में कौन गया, CN, तो बना लिया CN बॉन्ड। ठीक है, तो इस बॉन्ड बनने वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रेट। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे R की जगह पे अगर H ले लिया तो HC डबल बॉन्ड O और H, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। और IPAC नेम इसका क्या है, मीथेनल। क्या है, मीथेनल। और इसका हमने रिएक्शन करा दिया किससे, हाइड्रोजन साइनाइड से इन एसिडिक मीडियम में। तो हमें मिलेगा HC, यहाँ पे OH मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा CN। इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। का नाम है फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। नाउ वी हैव टू टेक सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पे R की जगह पे इस बार हम लोग ले रहे हैं CH3, यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड O और H, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इथेनल। IPAC नेम इसका क्या है, इथेनॉल। इसका रिएक्शन हमने किससे कर दिया, HCN से इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला प्रोडक्ट है वो है CH3C, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे H है, और C के साथ में क्या जुड़ जाएगा, CN। तो जो कंपाउंड होगा इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। Take the screenshot. Then we have to see some examples with ketones. Now we have to see some examples with ketones. Now we with ketones, कीटोन्स को हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका GR अलग से लिख के देखें तो हमारे पास है R, और ये कार्बोनाइल ग्रुप से क्या है, अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे एडिशन होने वाला है किसका, HCN का। रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम या फिर किस में होगा, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होने वाला है। तो जैसे अल्डिहाइड में रिएक्शन हुआ था, सेम टू सेम रिएक्शन कीटोन्स में भी होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R, और यहाँ पे C और O के साथ में जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा CN। इस टाइप के कंपाउंड को लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन।
तो हम लोग यहाँ पे दोनों R की जगह पे CH3 लेने वाले हैं। यहाँ पे जाएगा CH3 CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। और IPC नेम में इसका नाम है प्रोपेन टू ओन, या हम लोग टू प्रोपानोन भी लिखते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से, इन एसिडिक मीडियम। So addition reactions will takes place and we will get CH3 CH3 C सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, और O के साथ में जुड़ जाएगा H, और C के साथ में जुड़ जाएगा Cn। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इसका नाम है एसीटोन। इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रेट। इसका नाम क्या है? एसीटोन साइनोहाइड्रेट। ये जितने भी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस की अपनी कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ये एक स्टेप अप रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? स्टेप अप रिएक्शन होता है। ठीक है, और हमारे पास एल्डिहाइड है और कीटोन है। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखें, क्या देखें? रिएक्टिविटी देखते हैं। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं RCHO एल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी होती है वो कीटोन से क्या होती है? फास्टर होती है। क्या होती है? फास्टर होती है, क्योंकि एल्डिहाइड में जो हिंड्रेंस है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बहुत कम होता है, और कीटोन्स में ये हिंड्रेंस ज्यादा होता है, क्योंकि कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप से ग्रुप अटैच होते हैं वो ग्रुप बल्कि इन साइज होते हैं। तो इसकी वजह से जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो फास्ट रिएक्शन करते हैं और कीटोन्स क्या करते हैं? स्लो रिएक्शन करते हैं। जिसमें अगर हम लोग देखें तो जो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है CH3CHO की। फिर रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो CH3CH2CHO की। फिर अगर हम लोग कीटोन को ऐड करें तो इसमें हो जाएगा CH3CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या हो गया? एज द अल्काइल साइज जो है बढ़ता जाएगा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड एडिशन रिएक्शंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरी जो खास पॉइंट इसमें है, ये स्टेप ग्रोथ रिएक्शन है। स्टेप ग्रोथ रिएक्शन है। स्टेप ग्रोथ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें एक कार्बन कार्बन न्यू सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड का क्या होता है? एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो नया बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप ग्रोथ रिएक्शन। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें जो CN ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम लोग किसमें? हम लोग इसको, अगर हम लोग इसका क्या कर दें? सिंपली हाइड्रोलिसिस कर दें। क्या कर दें? एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये COOH ग्रुप में क्या होता है? चेंज हो जाता है। या फिर हमारे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन करा दें तो ये CH2NH2 ग्रुप में बहुत आसानी से क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जितने कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग एज अ इंटरमीडिएट की तरह क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है पहले हमने बताया कि ये स्लाइटली एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। ये थे कुछ एग्जांपल्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।